स्टूडेंट्स हमारे साथ श्रद्धा सुमन समल है राउरकेला से। इनका सेकंड अटेम्प्ट था, 664 स्कोर आ रहा है, पिछले बार 565 था, तो ऑलमोस्ट अ जंप ऑफ 100 मार्क्स। और श्रद्धा का टारगेट है एएफएमसी जाने का। तो श्रद्धा सबसे पहले यही बताइए, ये एएफएमसी का टारगेट कहाँ से आया? व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट एएफएमसी? सर मुझे आर्मी यूनिफॉर्म बहुत पसंद है सर। सर वो शुरुआत से ही मेरी मम्मी को भी आर्मी, शी एडमायर्स आर्मी अलॉट, तो फिर मुझे वहीं से फिर मन करा कि नहीं, आर्मी डॉक्टर बनना है। फिर मैंने रिसर्च किया कि कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, फिर एएफएमसी के बारे में पता चला। फैंटास्टिक, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 565 आया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकअप क्या था आपने मुझे बताया? फिजिक्स में 110, केमिस्ट्री में 109 और बायो में 345। इस बार क्या ब्रेकअप है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का? सर इस बार सर फिजिक्स में 180 और केमिस्ट्री में 149 और बायो में 335। तो फिजिक्स का पेपर बहुत सिंपल था इस बार, इजी था, हाँ सर, पिछले बार के मुकाबले बहुत ज्यादा। काफी रीजनेबल था। हाँ ठीक है, सर। तो अब ये बताइए 565 आ गया है पिछले साल, विच इज फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर है। और एक लेवल पे फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्यों नहीं निकले। उड़ीसा में कट ऑफ यूपी बिहार राजस्थान के मुकाबले इतना ज्यादा भी नहीं जाता है, बट यू कुड नॉट मेक इट। तो आपने काउंसलिंग कराया? हाँ सर, कराया था। ठीक है, तो कब जाके पता चला कि नहीं होने वाला कुछ? सर फर्स्ट राउंड के बाद भी मैंने थोड़ा सा होप रखा था कि शायद सेकंड में हो जाए, लेकिन फिर जब सेकंड राउंड में नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब आगे मैं भी काउंसिलिंग में रहूंगी, लेकिन फिर भी मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी सर। तो कब जाके आपने तैयारी प्रॉपर्ली चालू कर दी? सर जनवरी महीने से। तो आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने काफी सारा। तो हाँ कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी? कितने रेकमेंडेड एमसीक्यू सारे किए आपने? हाँ सर, सारे। तो क्या बायोलॉजी के तो सारे ही कर लिए थे। हाँ, तो कितना और रहता था, फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री हाउ के मेनी सर अगर क्वेश्चन बहुत डेली? लंबा बड़ा चैप्टर है सर, 200 अराउंड। ब्रेकअप क्या था? 100 बायो, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, सर इस तरह से? हाँ, हाँ सर, यस सर। कभी गुड, कभी सर अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्यादा, तो मैं कंपेंसेट करने के लिए बायो के ज्यादा क्वेश्चन कर लेती, चलो। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग चलती थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी। और किस जगह पे आके कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अच्छा स्कोर ला सकती हूँ? सर जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी, जब क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनने लगे, तो मोस्ट का उस टाइम मतलब क्या पे ही है? सर। मोस्ट का मतलब क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस यू वर गेटिंग राइट? सर आई वुड से 75 to 80% क्वेश्चंस। अच्छा, 70 सर टू कभी 5 कभी, टू 80। हाँ, हाँ सर, क्वेश्चंस में ही मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। कभी कभी कुछ कुछ अगर रह गया होगा तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के दौरान ही वो मतलब हो जाता था। फिर मैं अगर सपोज एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा है या मुझसे बार बार गलत हो रहे, तो मैं एक नोटबुक मेंटेन करती थी, वहां पे मैं वो क्वेश्चन लिख लेती थी। एग्जाम से पहले मैंने उसको पूरा रिवाइज कर लिया। गुड, समझ गया। तो समझ गया तो आपने टेस्ट वगैरह भी काफी दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और क्या चीजें यूज की? फ्लैश कार्ड वगैरह यूज किए, डीपीपी जनरेटर हाँ, वगैरह? हाँ सर, हाँ सर, लास्ट में जब मतलब कुछ शायद 15-20 दिन रह गए थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक थी, तो सर उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक एक टॉपिक के डीपीपी जनरेट करके उससे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो मेरा उधर से रिवाइज हो गया सर। और फ्लैश कार्ड भी सर, जब कुछ करने का मन नहीं करता होगा सर, थोड़ा वैसे होता था, तो उसी टाइम मैं बायो के फ्लैश कार्ड देख लेती थी, तो सर छोटे छोटे वर्ड्स जो रहते हैं उसी से ही क्लियर हो जाते थे वो फ्लैश कार्ड से। बायोलॉजी के हुए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हुए, तो सर हो जाता था। तो आपको श्रद्धा, यदि जो स्टूडेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, वापस तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको उनको कुछ एडवाइस देना है, दो एडवाइस, तो आपकी क्या होंगी एडवाइस? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करते रहिए चीजों को। और दूसरी कि आप पेन पेपर मोड में टेस्ट देते रहिए।
फुल 3 घंटे बैठने की वो प्रैक्टिस आप बनाए रखें, ताकि एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा नर्वसनेस ना हो। तो पेन पेपर फॉर्मेट में तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दे सकते हैं, राइट? आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे टेस्ट पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में ही देते थे आप? यस सर, मैं सारे प्रिंट करवा के मैंने टेस्ट दिए हुए थे। कितने ओएमआर प्रिंट करा के रखे हुए थे? 100 के आसपास? सर 100 तो नहीं, 50 के आसपास तो होंगे सर। पर वो तो खत्म हो गए होंगे, क्योंकि आप डीपीपी पे भी ओएमआर भर सकते हैं, नॉर्मल पे भी भर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, फैंटास्टिक। तो कैसा लग रहा है श्रद्धा, आप अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर होने वाली हैं? जी सर। ऑलरेडी मतलब पीपल आर कॉलिंग यू, दे आर इंस्पायर्ड, एवरीवन वांट्स टू टॉक टू यू, फाइंड आउट कि सब लोग को एडवाइस चाहिए कुछ ना कुछ? नहीं सर, अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एवरीबॉडी इज लाइक रिजल्ट कब आएगा, कैसा हुआ है। क्या, बहुत बढ़िया है। तो आई होप, माय बेस्ट विशेस टू यू, आई होप यू गेट इनटू एएफएमसी। आपका सपना है एएफएमसी जाने का। इस स्कोर पे तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, पर उनका एक प्रोसेस होता है, हाँ। इंटरव्यू भी होगा, आपको इंग्लिश वगैरह का एग्जाम, फिजिकल कैपेबिलिटी का एग्जाम वगैरह, वो सारी चीजें होती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू श्रद्धा, दिस इज फैंटास्टिक, मतलब बहुत जबरदस्त है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर, बट इसके बाद है ना फौज बन जाएगी। अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि सारा खेल तो खुद के ऊपर विश्वास का होता है। एक बार लगे ना कि अरे श्रद्धा का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, वो तो मेरे जैसी दिखाई देती है, वो हमारी फैमिली, मैं तो उससे मिला था, है ना, या मिली थी, तो वो सारी चीजें होना चालू हो जाती हैं। तो दिस इज वेरी गुड। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू, और एंजॉय करिए, एंड होपफुली आपने जो क्वेश्चन चैलेंज किए हैं उसमें भी आपको और मार्क्स मिल जाए। जी सर।